Hi guys, once again welcome to our YouTube channel। सो लास्ट टॉपिक में मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियोस थे उसमें व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बता रहे थे। तो मेनली मैंने आपको टू टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स बता दिए थे। जो फर्स्ट था बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड एंड बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टाइप, तो असिंक्रोनस सिंक्रोनस टाइप बता दिया था। अब जो थर्ड टॉपिक हमारा जो थर्ड टाइप आ रहा है वो बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन आ रहा है। बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन अगर आपने लास्ट वीडियो या बेस्ड व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्क टाइप्स नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट के जो टू वीडियोस हैं मेरे वो आप देख लीजिए। देन यू कम टू देन यू विल कम टू दिस चैनल। सो बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन जो थर्ड मेरा कंप्यूटर नेटवर्क का जो टाइप है बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करते हैं कि ऑथेंटिकेशन होता क्या। हमने मेनली टू नेम सुने हुए हैं कंप्यूटर्स में, एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइज। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन सेज हु आर यू, योर आइडेंटिटी फर्स्ट वेरिफिकेशन। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मीन्स जब कभी भी हम लोग जैसे कि क्रोम से ईमेल को ओपन करते हैं, बहुत टाइम हो गया है हमने ईमेल नहीं मतलब कि अपना जो ईमेल अकाउंट है उसको ओपन नहीं किया है, तो उसमें से हम लोग को एक वेरिफिकेशन या एक क्रेडेंशियल्स मांगा जाता है फिल करने के लिए कि हाँ कि मैं ही हूँ। अगर मुझे अपना ईमेल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड पता होगा मैं तभी मैं क्या करूंगी फिल कर सकूंगी। तो मतलब ये क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ मैं ही इस ईमेल आईडी की ऑनर हूँ, हाँ मैं ही इसको चला रही हूँ, ये मेरे ही है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दूं। ये एक यूजर है। यूजर क्या कर रहा है, इस जो ईमेल अकाउंट या कोई भी है इसमें अपने क्रेडेंशियल्स फिल कर रहा है। मींस क्रेडेंशियल जो भी इसका बायोडाटा है या जो भी इसने अपना यूजर जो भी इसने बनाया है वो सब इसमें ये क्रेडेंशियल्स फिल कर रहा है। सो उसके बाद जब इसने ये फिल किया, जब इसके सामने सब इसका यूजर आईडी पासवर्ड सही था, हाँ तो इसने सब कुछ सही सही फिल करा है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इसने जो भी इसको देखना है इसका ईमेल अकाउंट वो सब ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर ये जिस जिस भी चीज पर इसका एक्सेस, अब क्रेडेंशियल्स फिल करने पर इसके बाद मैनी थिंग्स आएंगी। सपोज दैट इसके पास ईमेल के कोई बहुत से जिस पर इसका एक्सेस करना हो ना करना हो वो दूसरे लोगों, तो अगर उस चीज पे भी इसने अपना एक्सेस है या नहीं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑथराइजेशन। यानी तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है यूजर का कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप सही हो कि नहीं। अब सपोज दैट मैं बात करूं, बिग बाजार में या किसी भी आप शोरूम मॉल में जाते हैं तो वहां पे आपकी एक लगा होता है चेक करने के लिए कि आपके पास कोई क्या कहते हैं आयरन की चीज तो नहीं, कोई गन अन तो नहीं, उसके लिए यहाँ पे एक लाइट जल जाती है, अगर आपके पास रेड लाइट ऑन बन जाता है। उसी प्रकार का ये क्रेडेंशियल्स होता है कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपको पता होगा कि हाँ मेरे पास ये सब चीजें हैं, मैं अंदर जा सकता हूँ, ये मेरा ही काम है, तो उसी प्रकार का ये होता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ का मालिक मैं ही हूँ। तो ये उस प्रकार का है कि अगर आप घर के बाहर गए, आपने घर को ताला लगा दिया, तो अब आप ही उस ताले की चाबी को खोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे के पास उस ताले की चाबी तो है नहीं, तो दूसरा तो खोल पाएगा नहीं। तभी आप अपने घर का क्या करेंगे, एक्सेस ले पाएंगे।
सेम उसी प्रकार से क्या होता है ये नेटवर्किंग में बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है कि हम अपने चीजों को केवल हम ही एक्सेस कर पाए क्रेडेंशियल्स यूज करने में, तो उसी को ऑथेंटिकेशन करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन सेज हु आर यू, योर आइडेंटिटी फर्स्ट वेरिफिकेशन। आप अपना मुझे पहले आइडेंटिटी बताइए कि आप घर के लिए कौन है, आप घर में क्यों आना चाहते हैं, तो उस प्रकार से ये वर्क करता है। इन ईमेल ये देखो वेरिफिकेशन वी फर्स्ट फिल अवर क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर पासवर्ड आईडी, हम अपना पासवर्ड आईडी फिल करते हैं, तो ये उस टाइप का मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इंट्रो चूज वन अप्रोच इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन मीन्स इज वेरिफिकेशन। क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये इस काम के लिए ट्रू है, ये इसका यही घर है, ये बंदा इस घर में ही आ सकता है, दूसरा कोई आएगा तो मीन्स क्या, उसका कोई गलत इंटेंशंस होगा, चोरी करना होगा, बर्गलर्स होगा या थीफ हो, कुछ भी रॉबर्स वो हो सकता है। तो ऑथेंटिकेशन के हिसाब से, ऑथेंटिकेशन के रूल से आपके जो नेटवर्क डिवाइड होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन नेटवर्क डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। गाइस अगर आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन क्या है, और बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टाइम, ये मैंने बताया हुआ है। तो नेटवर्क डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अब कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है पीर टू पीर, पीर टू पीर कनेक्शंस, एंड सेकंड होता है सर्वर बेस्ड कनेक्शंस। पीर टू पीर मींस क्या होता है, सर्वर बेस्ड क्या होता है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। सपोज दैट ये मेरा एक पीसी है, ये मेरा सेकंड पीसी है, ये मेरा थर्ड पीसी है, ये मेरा फोर्थ पीसी है, और ये मेरा फिफ्थ पीसी है। पीयर टू पीर में क्या होगा कि ये, अगर आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम इसे नोड भी बोलते हैं, तो वन नोड क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा, सेकेंड नोड क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा। मीन्स वन बाय वन नोड कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे से, ये इसको डेटा सेंस कर सकता है, ये इसको डेटा सेंस कर सकता है, या ये इसको डेटा सेंड कर सकता है। तो इस हिसाब से क्या होता है आपका, बेस्ड ऑन पीर टू पीर, मतलब पीर टू पीर कनेक्शन आपका होता है। अब जब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें काफी खिचड़ी पक रही है, तो इसमें सिक्योरिटी का इशू रहता है। मींस आप इसमें सिक्योरिटी का इशू मींस कि आप एक दूसरे के क्रेडेंशियल और एक दूसरे की आईडी, एक दूसरे का आईपी एड्रेस, वैसे मेनली नहीं, तो इसमें हैकिंग का जो वो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से नोड इजीली कनेक्टेड है। तो ये होता है आपका पीर टू पीर कनेक्शन, और ये वेरी चीपर होता है, मतलब कोई कॉस्टली नहीं लगना, एक दूसरे से बस डेटा सेंड किया जा रहा है, ना कोई कुछ, बस एक दूसरे में ही ये लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये वेरी चीपर क्वालिटी का होता है, और इसमें सिक्योरिटी इशू होता है। तो क्या होता है बेस्ड ऑन पीर टू पीर कनेक्शन, उसको भी देख लेते हैं। Peer to peer connection, in peer to peer connections nodes connected to each other, they send data to each other, very cheaper and security issue। इसमें क्या होता है peer to peer connections में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, नोड्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को डेटा सेंस कर रहे हैं, और ये तो इसमें क्या होता है आपका कि सेंड डेटा टू ईच अदर, वेरी चीपर एंड सिक्योरिटी इशू। सेकेंड जो आपका होता है वो होता है क्लाइंट या सर्वर बेस्ड कनेक्शन। अब सर्वर बेस्ड कनेक्शन आपका क्या होता है, सर्वर बेस्ड कनेक्शन में ये मेरा एक सर्वर है, और इससे दो पीसी आपके कनेक्ट है, दो पीसी आपके इससे कनेक्ट है। तो अब सर्वर क्या करेगा आपका, अगर आप होस्ट, मतलब कि ये होस्ट है और यहाँ पे ये सब क्लाइंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे क्लाइंट अपने आपस में खिचड़ी पकाते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट, अब क्लाइंट किसी वेबसाइट, गूगल क्रोम में हम लोग जाते हैं, कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। वैसे ही हम क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सपोज डेट हमें किसी वेबसाइट पे विजिट करना है, हमने डाल दिया www
qsera.com, www.qsera.com पर हमें विजिट करना है। तो अब ये क्या करेगा कि चेक करेगा मीन, अब ये टू सपोज दैट इस नोड इस कंप्यूटर नेटवर्क ने, हम इस पे यहाँ पे लिख देते हैं वन, इस कंप्यूटर नेटवर्क में मतलब जो ये क्लाइंट है इसने रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे www.qsera.com मतलब कि इस पे रिजल्ट शो करो, मुझे इस पे जाना है। तो इसने क्या करा कि इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। तो सर्वर क्या करता है, अभी आप आगे फर्दर पढ़ेंगे कि जब इससे एक और कनेक्टेड, सपोज दैट मैनी कंप्यूटर 2 3 4 नोड्स या कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इससे होते हुए ये पहले राउटर पे जाएगा, राउटर से जाने के बाद ये आईएसपी पे जाएगा, फिर वहां से ये एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को मतलब कि मतलब कि जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है उसको लागू मतलब फॉलो करेगा। तो वे सबके पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा एआरपी की। अब एआरपी की रिक्वेस्ट भेजने का मींस क्या है कि ये इसलिए भेजेगा कि ये सबके पास जाएगी, बट ये सबका आईपी एड्रेस देखेगा कि हाँ मैंने इसके पास भी ये रिजल्ट जाएगा। डब्ल्यू इसने हालांकि चेक नहीं किया, इसने ये रिक्वेस्ट नहीं भेजी है कि मुझे www.qsera.com का आप मुझे रिजल्ट दीजिए, मुझे आप रिक्वेस्ट इसने नहीं भेजा। बट ये क्या करेगा राउटर, ये सबके पास एआरपी की रिक्वेस्ट भेज देगा। फिर उसमें से जिसने ये अपनी रिक्वेस्ट भेजी होगी वो स्वीकार मतलब कि वो कहेगा हाँ हाँ ये मेरा रिजल्ट है, आप मुझे दिखाइए। तो उसी प्रकार से क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, एक सर्वर होता है जो कि रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है, रिस्पॉन्स। इसके पास भी जाएगा बट ये क्रॉस कर देगा क्योंकि इस पे आईपी एड्रेस ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट मांगी ही नहीं थी। ये किसने मांगी थी, ये 1 नंबर के आईपी मतलब कि क्लाइंट ने www.qsera.com की रिक्वेस्ट मांगी थी, तो इसे रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो ये होता है क्लाइंट टू सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होता है कि आपका कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं होता है। सबके आईपी एड्रेस पे आपके सबके आईपी एड्रेस पे कुछ नहीं, सिक्योरिटी इशू भी नहीं होता है। तो ये आपका क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें रिस्पॉन्स, अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो उसे रिस्पॉन्स भी मिलता है। सर्वर बेस्ड कनेक्शन, इन सर्वर बेस्ड कनेक्शन क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड होस्ट रिस्पॉन्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। होस्ट क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करता है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो सीरीज या आपको ये क्लास पसंद आई होगी। If you really interested in this video, so please like our YouTube channel and like this video and share with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you guys, thank you very much.